हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। फ्रेंड्स, इसमें 2019 में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 थी अनरिजर्व्ड के लिए, और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की, कि कैसे आपको इसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि आपके में सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं अपनी जॉइनिंग जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सारी परक्विसिट वगैरह भी पता चल पाए कि आखिर इसमें टोटल रिमुनरेशन वगैरह आपकी एक्चुअल में कितनी बनेगी, या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह आपको दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने सेकी को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी बीएल में भी रिजल्ट आ गई थी, और बीएल में मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई थी, और मैंने फिर फाइनली मैंने सेकी और बीएल के बीच में मैंने बीएल को चुना था, और फिर मैंने बीएल को ज्वाइन किया था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक काफ़ी अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूँ एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल वगैरह क्या थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो सेकी जो कि एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंटरप्राइज है, तो इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जिसमें सीएसीएमए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। टोटल नंबर सीट 1 है, 48 ईयर्स है। उसी प्रकार से डिप्टी जनरल मैनेजर की भी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है, सीएसीए में इसकी भी क्वालिफिकेशन है। 13 ईयर्स की इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे ही और भी दूसरी वैकेंसीज है फ्रेंड्स, फाइनेंस में आई हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस वैकेंसी के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, वो वैकेंसी है फ्रेंड्स सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, जो कि E2 ग्रेड में है। और इसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा ₹50,000 ₹1,60,000 में। और इसमें टोटल नंबर सीट 3 है, जिसमें कि 2 सीट अनरिजर्व्ड के लिए और 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स की है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, सेक्रेटेरियल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, जो कि E1 ग्रेड पर है। में बेसिक आपकी ₹40,000 टू ₹1,40,000 पर मंथ है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हालांकि इन्होंने बोला कि अगर मास्टर या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी अगर आपने कर रखा है, या फिर एलएलएम अगर आपने कर रखा है, तो आपको इसमें थोड़ा एडवांटेज दिया जाएगा। इसके लिए भी फ्रेंड्स 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए है। और इसमें एज लिमिट 28 ईयर्स की है। और ये 1 ईयर की एक्सपीरियंस जो है, बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में जो भी होता है, जैसे आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई, या फिर आपकी एटीआर हो गई, या फिर आपकी जो अदर जो मीटिंग वगैरह होती है, या फिर कमिटी मीटिंग, सब कमिटी मीटिंग, तो जो या फिर चेयरमैन स्टेटमेंट वगैरह, तो वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करने की है। फ्रेंड्स, ये पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में। इसमें बेसिक फ्रेंड टू 22,000 रुपीज़ 80,000 पर मंथ है। इस बार फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। मेरे टाइम में टोटल नंबर सीट 1 थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है, और वो पूरे 3 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज सीए इंटर, और फिर सीए या फिर सीएमए इंटर। फ्रेंड्स, इसके लिए भी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए है। और इसमें जो अपर एज लिमिट है फ्रेंड्स, वो 28 ईयर्स की, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो। फ्रेंड्स, मैं एक बात मैं बता दूं कि जो सेकी की जो एग्जामिनेशन हुई थी 2019 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन लेवल जो होते हैं, वो फ्रेंड्स थोड़े हायर होते हैं। तो जैसे कि बाकी सारे जो सीए इंटर बेसिस पे जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें आपके जो जिस लेवल के क्वेश्चंस जो पीएसयू वगैरह में पूछे आते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन ये पूछते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें कंपटीशन काफ़ी स्ट्रिफ हुआ करता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब एग्जामिनेशन दिया था 2019 में, जो दिल्ली में हमारा सेंटर पड़ा था, तो इस एक पोस्ट के अगेंस्ट में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कि लगभग मेरे सेंटर पर कम से कम आप मान के चलिए कि लगभग मोर देन 60 टू 70 लोग थे, लगभग 80 लोग आसपास थे, या उससे ज़्यादा ही शायद रहे होंगे। अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स आसपास रहेंगे, और सीट सिर्फ 1 थी। तो फ्रेंड्स, इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसा है। और साथ ही साथ ये टॉपिक भी अगर मुझे ध्यान आता है, मैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। चलिए, मैं इसमें एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें डिटेल्ड आपको प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है। तो ये तो हो गई इसकी सवाल। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो एप्लीकेशन फ़ी ₹1000 अगर सीरियल 1 टू 9 के अगर आप अप्लाई कर रहे हो, और ₹600 है आप सीरियल 10 टू 14 के लिए अप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर आप सेक्रेटरियल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी ₹600 लगेंगे। और अगर आप इससे ऊंची वाली पोस्ट के लिए 1 टू 10 में है, जैसे कि आपके मैंने आपको बताया एडिशनल
जनरल मैनेजर या फिर डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस, उसके लिए अगर आप अप्लाई करो तो ₹10,000 इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। हालाँकि एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और फ्रेंड्स, इसमें आपको बेसिक के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती है, तो वो सारे बेनिफिट्स इन्होंने यहाँ लिख रखा है। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैं अपनी अपॉइंटमेंट लेटर, अपनी सिलेक्शन लेटर आपको दिखाऊँगा। तो उसमें आपको सारे पता चल जाएगा कि अदर उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स वगैरह दी गई है। इसमें मैंने खुद, जब मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं गया था, लास्ट लेवल पे, हालाँकि मैंने जॉइनिंग नहीं किया, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ मैंने करवाया था। तो वहाँ पर मुझे जो पता चला, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स वगैरह भी दे रहे थे, ये बेसिक 22,000 के ऊपर। और एक जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी थी, इसमें अनलिमिटेड मेडिकल कवरेज थी। सेल्फ की, स्पाउस की, और अब जो पेरेंट्स हैं उनके अनलिमिटेड मेडिकल कवरेज थे। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ पर था। साथ ही साथ बहुत सारे अदर बेनिफिट्स, जैसे कन्वेंस अलाउंस वगैरह थी, पेट्रोल वगैरह की थी, वो सारे बेनिफिट्स वगैरह दी जा रही थी। हालाँकि एक चीज़ जो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, सेकी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिस वजह से मैंने सेकी जॉइन नहीं किया था और मैंने बीएल जॉइन किया था, वो रीज़न ये था कि उनके एक प्रमोशन पॉलिसी है। उस प्रमोशन पॉलिसी में कुछ ऐसा है कि अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर अभी आप सीए इंटर या सीएमए इंटर हो, लेकिन इन नियर बाय फ्यूचर आपको लगता है कि 6 महीने, साल भर के अंदर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट में आप बन सकते हो, तो उनका प्रमोशन पॉलिसी आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड नहीं था, जो कि मैंने खुद उनके पर्सनल जो सीनियर मैनेजर एचआर, उनसे मैंने बात किया था डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। उन्होंने बोला था कि अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो वो आपके लिए सही है, बट आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था कि आप, चूँकि आप जूनियर में आप जॉइन कर रहे हो और आपसे पहले से जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पे लोग पहले से वहाँ पर काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर प्रमोट कर लिया जाए, क्योंकि आपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन पास कर ली, और वे लोग जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन पास नहीं किए हैं और उनके अगर आप सीनियर बन जाओ, तो ये एक डेट्रिमेंटल इफ़ेक्ट उनके ऊपर आता है। तो सेकी का ये प्रमोशन पॉलिसी है कि आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड में वो आपको प्रमोशन नहीं देते, वो टाइम बॉन्ड ही रहता है। और सिर्फ ये ही एक रीज़न थी जिस कारण से मैंने बीएल ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फाइनल पास हो, या फिर अभी जैसे मैं कोल इंडिया में हूँ, यहाँ पर भी अगर आप फाइनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल जाता है। तो ये मात्र रीज़न थी मेरी सेकी ज्वाइन नहीं करने की। इसके अलावा जितने भी पीयर टू पीयर कंपैरिजन मैंने किया था सेकी के और बीएल के, तो हर एंगल से मुझे सेकी काफ़ी पसंद आया था। मुझे लग रहा था इसी में जॉइन करनी चाहिए। सिर्फ़ इसमें पोस्ट मेरा एक जूनियर अकाउंटेंट की थी, और वहाँ पे पोस्ट मेरी अकाउंट्स ऑफिसर की थी। लेकिन कंपनसेशन वाइज़ देखा जाए, तो कंपनसेशन वाइज़ दोनों में बिल्कुल बराबर ही, बल्कि थोड़ी सेकी में ज़्यादा ही बैठ रही थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर मैंने सेकी को जॉइन नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे डिटेल्स वगैरह आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट, ये आपकी इसके थ्रू आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपनी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, तो आप इसमें बहुत अच्छी कंपनी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीए इंटर या सीएमए इंटर है, तो इसमें आप 3 सीट्स आए हैं, तो आप इसमें बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सिलेक्शन बिल्कुल हो सकती है। जब एक सीट की जब वैकेंसी आई थी 2019 में, और तब जब मेरा जब उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो डेफिनेटली आज 3 सीट है, तो आप लोग अच्छे से एफर्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये बिल्कुल एक परमानेंट जॉब है, और बिल्कुल सिक्योर्ड जॉब है, फैसिलिटीज़ वगैरह इसमें काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस अभी तक मैंने दिया था, और जितने भी गवर्नमेंट जो पीएसयूज वगैरह के हेडक्वार्टर वगैरह मैंने देखा था, उनमें से सबसे वेल फर्निश्ड और सबसे अच्छा अगर मैंने जो हेडक्वार्टर मैंने देखा था, वो हेडक्वार्टर सेकी का ही था। क्योंकि वो बिल्कुल, अभी तो इनके हेडक्वार्टर एक्चुअली चेंज हो चुके हैं, लेकिन जब हमारे शायद इनके किडवई नगर में आ चुके हैं, लेकिन जब 2019 में जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो उनके हेडक्वार्टर जो है वो उनके हेडक्वार्टर इफ़को के बिल्कुल बगल में थे, साकेत में इनके हेडक्वार्टर थे। और काफ़ी अच्छा उनका हेडक्वार्टर था। तो और सब कुछ बहुत अच्छा, वर्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने वहाँ के स्टाफ से भी मैंने बात किया था, जो उनके जूनियर अकाउंटेंट में जिनका पहले सिलेक्शन वगैरह, पर्सनली मैंने उनसे बात भी किया था ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड। वो सब भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। प्योरली गवर्नमेंट जॉब थी। कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह था नहीं। फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं सारे डिटेल्स वगैरह मैं लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चल पाए। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा फ्रेंड्स, कि अगर आप सीए इंटर या सीएमए इंटर हो, तो आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपकी बिल्कुल सिक्योर जॉब है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन इसकी हाई रहती है।
तो जैसे मैंने साइमल्टेनियसली मैंने लगभग 10 दिन के गैप पे मैंने बीएल का भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने सेकी का भी एग्ज़ाम दिया था। सेकी के एग्ज़ामिनेशन और बीएल के एग्ज़ामिनेशन में अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो सेकी के क्वेश्चन फार मोर डिफ़िकल्ट आए थे इन कंपैरिज़न टू बीएल। बीएल के जो क्वेश्चन वगैरह थे बेसिकली वो ग्रेजुएट लेवल या फिर सीए फाउंडेशन या फिर मैक्सिमम तो कुछ हद तक थोड़ी बहुत सीए इंटरमीडिएट लेवल पर था, बट जो क्वेश्चन इन्होंने सेकी में पूछा था वो सीए इंटर बेसिस पे, और सबसे टफ चीज़ जो इन्होंने से पूछा था जो कि आपके जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, खास करके जीएस पार्ट वगैरह का जो इन्होंने पूछा था वो आउट ऑफ द बॉक्स थी। मैक्सिमम इन्होंने इंटरनेशनल जीके वगैरह पूछा था, इंटरनेशनल जीएस वगैरह पूछा था। मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो तो बिल्कुल मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं था। जीके जीएस वगैरह खास करके इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ पूछा था। इंडियन जीके जीएस से ज़्यादा इन्होंने फॉरेन के जीके जीएस पूछा था। तो मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी कम थी कि शायद मेरी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मैंने देखा कि लगभग जूनियर अकाउंटेंट में लगभग अप्रॉक्स 180 टू 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर मेरे सेंटर पे थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे। नंबर ऑफ सीट सिर्फ 1 थी। तो फिर मेरे को और उसके बाद क्वेश्चन पेपर के बाद जब हम लोगों ने निकले वहाँ एग्ज़ाम दे के हम सभी लोग काफ़ी डिप्रेस्ड थे कि पेपर काफ़ी टफ था, सिलेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं। तो मेरे को भी पता था कि मेरे भी सिलेक्शन इसमें नहीं होंगे, लेकिन टू द माई सरप्राइज जब फाइनल रिजल्ट आया, जब मेरे को पर्सनली मेल आया, क्योंकि वेबसाइट पर उन्होंने लगभग 4-5 घंटे बाद अपलोड किया था, लेकिन उससे 4-5 घंटे पहले ही मेरे को मेल भेज दिया था मेरे सिलेक्शन का। तो टू द सरप्राइज जब वहाँ पे सिलेक्शन जब आई, मेरे को मेल आई, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि आखिर मतलब मैं वो सिंगल पर्सन हूँ जिनका इस पे फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हालांकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे बीएल के भी रिजल्ट आ चुकी थी, तो मैं थोड़ा डायलेमा में था, लेकिन फाइनली फिर मैंने बीएल को ही ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो रहा है और इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रेंड्स पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आप अगर सेकी के अगर आप एग्जामिनेशन अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.